हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं फिजिक्स में जो दिया हुआ है। हमारा फिजिक्स में चैप्टर है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, टॉपिक हम उठाएंगे आप इसमें कि चुंबक के बारे में बात करेंगे। चुंबक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि हम पहले जानेंगे कि चुंबक होता क्या है, ठीक है। चुंबक की परिभाषा देखेंगे। तो चुंबक की परिभाषा देखिए, ये होता है कि ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी या लौह युक्त पदार्थों को, ठीक है, लौह पदार्थों को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित कर ले। ये चुंबक का परिभाषा होता है। ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर ले, आकर्षित कर लेता है, वो चुंबक कहलाता है, ठीक है। अब चुंबक में क्या क्या चीज़ चिपकता है? केवल लोहा, सब लोग जानते हैं कि लोहा चिपकता है ना। तो लोहा तो चिपकता है, लेकिन लोहा का गुण और किस में पाया जाता है? तो लोहा का गुण निकिल में भी पाया जाता है, निकिल, ठीक है। लोहा, निकिल और कुछ ऐसे एक आध और हैं, वो भी चिपकते हैं, ठीक है। लोहा निकिल, यानी कि लोहा निकिल में भी लोहे का गुण पाया जाता है, ठीक है। आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि लोहे की तरह ही होता है, ठीक है। तो चुंबक का चुंबक वो होता है जो लौह युक्त पदार्थों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, वो क्या होता है, चुंबक कहलाता है, ठीक है। लोहा निकिल ये सब क्या होता है, उसमें चिपकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं चुंबक के गुण आते हैं, ठीक है। चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक का गुण ये होता है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ये जो है कि बार बार परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। चुंबक के गुण क्या होते हैं? देखिए, चुंबक लौह पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। ये हम जो बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत इसमें दिया रहता है। गुण में बहुत 8 10 ऐसे बुक में दिया होगा, लेकिन मेनली आपको अगर 3 से ज़्यादा आप लिख दिए, 3 से ज़्यादा, 3 से कम ना होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में 3 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर 3 से कम हुआ तो नंबर की कटौती होती है उसमें, ठीक है। तो चुंबक के गुण में नहीं, पहला गुण क्या है, चुंबक लौह पदार्थों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। दूसरा, यह यन और यस में स्थिर होता है। यन और यस का मतलब ये होता है कि चुंबक में देखिए 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में, इधर हम बना रहे हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है यस और एक होता है यन, ठीक। एक होता है यस और एक होता है यन। इसका मतलब है कि ये साउथ है और ये नॉर्थ, ये दक्षिण और ये उत्तर, ठीक है। इसको उत्तर कहते हैं और इसको बोलते हैं दक्षिण, ठीक। जब हम इसको स्वतंत्रतापूर्वक किसी डोरी से या रस्सी से पकड़ कर इसे लटकाएंगे, मान लीजिए चुंबक है, इसको जब इसे लटकाएंगे ना, तो कैसे भी घुमा कर छोड़ दें तो हमारा जिधर दिशा होता है, जिधर उत्तर होता है, उत्तर की तरफ ये उत्तर वाला हो जाएगा और ये दक्षिण की तरफ दक्षिण वाला हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए अगर इधर उत्तर है और उधर दक्षिण है, तो दक्षिण वाला दक्षिण की तरफ स्थित हो जाएगा और उत्तर वाला उत्तर की तरफ स्थित हो जाएगा, ठीक। यही गुण बता रहा है कि जब यह यन और यस में स्थिर होता है, जब इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है ना, तो ये हमेशा ऑटोमेटिक अपने आप ये ऐसे करके छोड़ देंगे, तब पर भी उत्तर और दक्षिण में हो जाएगा, फिर ऐसे करके छोड़ देंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये प्राकृतिक चुंबक का ये नियम होता है कि यह उत्तर और दक्षिण में स्थिर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और इसमें हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे काट दें, ठीक, जब इसको हम ऐसे काट देंगे ना, तो फिर इसमें यस और यन बन जाएगा ऑटोमेटिक, ये भी इसमें भी बन जाएगा, फिर काटेंगे फिर उसमें यस यन बन जाएगा, जितना भाग कर देंगे उसमें भी क्या होगा, यस यन बनता जाएगा, फिर उसको लटकाएंगे तो फिर वो ऐसे इसी टाइप में हो जाएगा। ये नहीं कि अगर इसको काट के हम अलग कर दें तो ये उत्तर की तरफ रहेगा और ये दक्षिण की तरफ रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। काटेंगे फिर इसमें यस यन और 2 भाग बढ़ गया तो इसका भी बनेगा, इसको काट देंगे इसका भी बनेगा, जितना काट जाएंगे उसमें क्या होगा, उत्तर और दक्षिण आता रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गया है कि यन और यस में स्थिर, यानी कि उत्तर और दक्षिण में क्या होता है, स्थिर, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर। समान ध्रुव पर प्रतिकर्षण होता है, ठीक। अब ये समझिए समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण। समान ध्रुव का मतलब होता है कि मान लीजिए एक चुंबक इधर है, इधर, और एक चुंबक इधर है, ठीक है। ये दोनों चुंबक इधर हैं, एक तरफ है यस और इधर भी क्या है, यस, इधर यन है और इधर यन, ठीक है। अब इसको हम पास में लाएंगे, ऐसे इसको पास में लाएंगे, जब देखो ये इधर भी यस और इधर भी यस, यानी साउथ साउथ है दोनों तरफ, दक्षिण दक्षिण दोनों तरफ है, जब इसको इधर लाएंगे ना तो ये आपस में कभी चिपकेगा ही नहीं। मान लीजिए ये दोनों चुंबक है, हम इसको अगर पास में लाएंगे, दोनों का ध्रुव, यानी दोनों का ये जो ध्रुव होता है इसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। दोनों का जो ध्रुव समान होगा तो कभी चिपकेगा ही नहीं, सीधे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि इस बीच में कोई चीज़ है जो इधर झटका दे रही है, इधर झटका दे रही है, ठीक है। ये कभी आपस में नहीं मिलेगा। ये अगर ऑटोमेटिक इसके पास लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसको क्या कर देगा, फिसला के इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, ऊपर भेज देगा, नीचे भेज देगा, ठीक है, इधर भेज देगा, पास भेज, मतलब वो चिपकेगा ही नहीं क्योंकि समान ध्रुव है, ठीक है।
और जैसे ही इसका ये चेंज हुआ, अगर हम इसको ऐसे पलट दें, इसको अगर हम ऐसे पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, एन इधर आ जाएगा, ठीक, और यस इधर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तब यार तुरंत क्या होगा, चिपक जाएगा ऐसे, ठीक, तुरंत क्या होगा, चिपक जाएगा, क्योंकि ध्रुवों में चुंबकत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि किनारे किनारे चुंबकत्व बहुत ज़्यादा होगा, बीच में कम होता है, ठीक। समान ध्रुव पर क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी कि दूर भेजेगा, और असमान ध्रुव पर क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे, यहीं पर असमान हो गया, एन और यस हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। ये होता है चुंबक और चुंबक के गुण। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में।